अलविदा सिर्फ उनके लिए होता है जो आंखों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जो दिल से मोहब्बत करते हैं उनके लिए जुदाई नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम जमीन पर रहने के लिए नहीं आए, तुम इस पर से गुजरने के लिए आए हो। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों से दूर कर देता है। जिंदगी में जब भी तुम तन्हाई महसूस करो तो याद रखो, खुदा ने सबको दूर कर दिया ताकि पीछे सिर्फ तुम और वो रह जाए। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म, दिल से देखोगे तो मोहब्बत, और अगर रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। अपना हक छोड़ देना भी सदका है और गुस्से को पी जाना भी सदका है। इल्म यह है कि तुम्हें मालूम हो क्या कहना है, और हिकमत यह है कि तुम्हें मालूम हो कब कहना है। अल्लाह ताला उस बंदे को वली बना लेता है जो 4 काम करता है। 1 कम खाता है, 2 कम सोता है, 3 कम बोलता है, 4 और लोगों से कम मील जोल रखता है। जिंदगी में 2 लोगों से हमेशा दूर रहो, एक मसरूफ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ अपने मतलब से बात करता है और मगरूर किसी को खातिर में नहीं लाता। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। अगर अल्लाह को खुश रखना चाहते हो तो 3 लोगों को खुश रखो, गरीब, मिस्कीन और बेसहारा। नेकी की राह पर चलना मुश्किल जरूर है, मगर उसका सिला बहुत अजीम है। जब तुम्हारा दिल बगैर किसी वजह के उदास होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी रूह अल्लाह का जिक्र चाहती है। लोगों के ऐब तलाश करने से बेहतर है कि इंसान अपने गुनाहों की फहरिस्त लंबी कर ले। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो पहले दूसरों के हक में दुआ करना सीखो। दुनिया की मोहब्बत में इतना न खो जाओ कि कब्र की पहली रात याद ही न रहे। मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं, मगर उन पर सब्र करना ईमान का हिस्सा है। कभी किसी का दिल न दिखाओ, क्योंकि दिलों के टूटने की आवाज अर्श तक जाती है। रिस्क की कमी पर परेशान न हो, क्योंकि अल्लाह चींटी को भी पत्थर के अंदर रिस्क देता है। इंसान की असलियत उसके लिबास से नहीं, बल्कि उसकी गुफ्तगू से जाहिर होती है। सच्ची तौबा वो है जो इंसान को दोबारा गुनाह के करीब न जाने दे। जिसने अपनी जबान पर काबू पा लिया, उसने गोया अपने आधे ईमान की हिफाजत कर ली। तकब्बुर करने वाले को अल्लाह एक दिन मिट्टी में मिला देता है और आजिज़ी करने वाले को आसमानों पर बुलंद करता है। मायूसी कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिर जाता है। वालिदैन की खिदमत जन्नत का वो दरवाजा है जो दुनिया ही में खुल जाता है। बेहतरीन इंसान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे इंसान महफूज रहें। खुश अखलाकी एक ऐसा कर्ज है जो आपको अदा नहीं करना पड़ता, मगर बदले में बहुत कुछ मिलता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है उसे दुनिया का कोई डर खौफजदा नहीं कर सकता। नमाज वो सुकून है जो दुनिया की किसी भी आसाइश में मयस्सर नहीं। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को। किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। अगर तुम सुकून चाहते हो तो दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना सीखो, ताकि अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाले। इंसान की जबान उसका वजन बता देती है और उसके अखलाक उसकी खानदानी तरबियत का पता देते हैं। हर रोज अपने आप को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करो, यही असल कामयाबी है। जो अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी से तमाम परेशानियां खत्म कर देता है। दौलत का होना अमीरी नहीं है, असल अमीरी दिल का गनी होना है। वक्त एक ऐसा उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है, मगर अपनी कीमत वसूल करने के बाद। तौबा करने में देर न करो, क्योंकि मौत वक्त पूछकर नहीं आती। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह न करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनका मसला है, तुम क्या हो ये सिर्फ तुम्हारा और अल्लाह का मामला है। जब दुआओं और कोशिशों के बावजूद भी काम न बने तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कुछ इससे बेहतर देना चाहता है जिसका तुमने तसव्वुर भी न किया था। रिश्ते खून से नहीं, एहसास और कुर्बानी से बनते और निभाए जाते हैं।
अपने लहजे में इतनी मिठास रखो कि अगर तुम्हें अपने अल्फाज वापस भी लेने पड़े तो तुम्हें कड़वे ना लगें। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर भरोसा है, जो कभी इंसान को टूटने नहीं देती। जिस तरह बारिश की बूंदें बंजर जमीन को जिंदगी देती हैं, इसी तरह अल्लाह का जिक्र मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है। जो दूसरों की खुशी में खुश होता है, अल्लाह उसे कभी उदास नहीं रहने देता। गुस्सा वो तेजाब है जो उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाए, बनिस्बत उसके जिस पर वो डाला जाए। ईमान की मिठास उसे मिलती है जो दूसरों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए करता है। इंसान की जिंदगी की मिसाल एक शमा जैसी है, तो रोशनी देते देते खुद पिघल जाती है। इसलिए दूसरों के काम आओ। अल्लाह से जब भी मांगो, अल्लाह की रजा मांगो, क्योंकि जिससे अल्लाह राजी हो गया उससे कायनात राजी हो गई। मोहब्बत और इज्जत ऐसी चीजें हैं जो मांगने से नहीं बल्कि देने से मिलती हैं। इंसान मिट्टी का बना है, इसलिए उसे मिट्टी की तरह आजिज होना चाहिए, ना कि पहाड़ की तरह मगरूर। अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसे अपनी जबान से तकलीफ भी ना दो, ये भी एक नेकी है। कामयाबी मेहनत से मिलती है, मगर बरकत सिर्फ अल्लाह की इताअत और माँ बाप की दुआ से आती है। जिसका अल्लाह पर यकीन पक्का हो, वो कभी हालात के सामने नहीं झुकता। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, ये इंसान को इन जख्मों के साथ जीना सिखा देता है जो कभी नाकाबिले बर्दाश्त थे। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास सेहत, सुकून और अल्लाह का शुक्र करने वाला दिल हो। किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो वो बादशाह को भी फकीर बना देता है। अपनी खामोशी को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी कामयाबी के शोर से डर जाएं। जो शख्स मुश्किल वक्त में अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह उसके लिए राहत के दरवाजे खोल देता है। इंसान की जबान उसके दिल का पता देती है। अगर जबान मीठी है तो समझो अंदर सब खैर है। दुनिया के गमों से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता कर ली जाएं। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ, क्योंकि सच की हार में भी एक वकार होता है। किसी के माजी पर उसकी तज़हीक न करो, क्या पता अल्लाह ने उसे माफ कर दिया हो और तुम अभी तक उसके गुनाह लिख रहे हो। नेकी करके भूल जाना ही असल नेकी है, क्योंकि सिला बंदों से नहीं अल्लाह से मांगना चाहिए। जिंदगी में कभी मायूस न होना। जिस रब ने तुम्हें आज तक पाला है वो आगे भी तुम्हारा साथ देगा। नरमी इख्तियार करो, क्योंकि जिस चीज में नरमी होती है वो खूबसूरत हो जाती है, और जहां सख्ती होती है वो बदसूरत हो जाती है। दिलों में नफरतें पालने से सिर्फ अपना ही सुकून बर्बाद होता है, इसलिए दरगुजर करना सीखो। इंसान का सबसे बड़ा सरमाया उसका नेक नाम और अच्छा अखलाक है। हर रात सोते वक्त सबको माफ कर दिया करो, ताकि जब तुम अल्लाह के सामने जाओ तो तुम भी माफी के हकदार ठहरो।